हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिस्ट्री टॉपिक 5 वैदिक संस्कृति पार्ट 2 को। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, आर्य भारत में संभवतः आए। ऑप्शन ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से, डी अन्य क्षेत्रों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य एशिया से। आर्य भारत मध्य एशिया से आए। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 67, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। सभा और समिति जो प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी परिषद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदत। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी। क्वेश्चन नंबर 69, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण, डी पंचविंश ब्राह्मण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 70, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 71, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह, डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, डी जब निम्न वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तब उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 73, वैदिक युग में यव कहा जाता था? ऑप्शन ए गेहूं को, बी जौ को, सी चावल को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जौ को। क्वेश्चन नंबर 74, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी जौ, डी कपास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल के लिए। व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का अर्थ है? ऑप्शन ए पवित्र जादू, बी यज्ञ, सी स्तुति, डी दर्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 76, सुमेलित कीजिए। ए शिक्षा ध्वनि शास्त्र, बी कल्पसूत्र कर्मकांड, सी निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र, डी छंद छंद शास्त्र। कूट क्या है? ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 1 3 4, डी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ये सही सुमेलित है। शिक्षा का संबंध किससे है? ध्वनि शास्त्र से। कल्पसूत्र का कर्मकांड से। निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से है। छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। क्वेश्चन नंबर 77, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गौतम, बी कपिल, सी पतंजलि, डी पाणिनि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाणिनि।
अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मनु स्मृति, बी याज्ञवल्क स्मृति, सी नारद स्मृति, डी पाराशर स्मृति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनु स्मृति। क्वेश्चन नंबर 79, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी भागवत पुराण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामायण। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण, डी वायु पुराण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु, बी सरस्वती, सी परुशड़ी, डी शतुद्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे नदीत्मा नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ऑप्शन ए कुल, ऑब्लिक कुटुंब, बी ग्राम, सी विष, डी जन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुल। क्वेश्चन नंबर 83, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सूर्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। क्वेश्चन नंबर 84, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 85, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, बी जबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी छांदोग्योपनिषद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु, डी रुद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्वेश्चन नंबर 87, सुमेलित कीजिए। ए राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, बी अश्वमेघ यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, सी वाजपेय यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रज्ञा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ, डी अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबल दिया जाने वाला, एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। राजसूय यज्ञ कौन सा यज्ञ होता था? ये राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता था। अश्वमेघ यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेय यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रज्ञा के मनोरंजना हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशुबलि दिया जाने वाला, एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 88, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और सूची सेकंड आधुनिक नाम है। ए परुशड़ी, रावी, बी सुतुद्री, सतलज, सी अस्किनी चिनाब, डी बिपाशा ब्यास। अब हम इसके कूट को देखते हैं। कूट ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 1 3 4, डी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। परसड़ी रावी नदी को कहा जाता था, शतुद्री सतलज नदी को कहा जाता था, अस्किनी चिनाब का नाम था और बिपाशा ब्यास को कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 89, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16, डी 18। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। क्वेश्चन नंबर 90, सुमेलित कीजिए। ए ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, बी दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिला कन्या के साथ विवाह, सी आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह, डी प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह। कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 1 3 4, डी 4 2 3 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। दैव विवाह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिला कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। डी प्रजापति विवाह में बिना दहेज का विवाह होता था। क्वेश्चन नंबर 91, सुमेलित कीजिए। ए गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, बी असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह, सी राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, डी पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया जाने वाला विवाह। अब हम कोड को देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 1 3 4, डी 4 2 3 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। गंधर्व विवाह जो होता था उसी को हम प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, क्या कौन सा विवाह कहलाता था? असुर विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह कौन सा विवाह कहलाता था? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह पैशाच विवाह सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, कौन सा विवाह कहलाता था? पैशाच विवाह। क्वेश्चन नंबर 92, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण, डी मातृ ऋण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृ ऋण। तीन ऋण कौन कौन से हैं? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू संस्कृति, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभांड ओसीपी संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर, डी कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन बी भगवानपुर। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी गृहसूत्र। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी गाय, सी स्त्री, डी पुरोहित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय, जिसे अघन्या माना गया है। क्वेश्चन नंबर 98, सुमेलित कीजिए। ए संघहित्री कोषाध्यक्ष, बी भागदूध कर संग्रहकर्ता, सी क्षत्रा या क्षत्रि पासे के खेल में राजा का सहायक, डी अक्षवाप प्रतिहारी ऑब्लिक राज प्रसाद का तक्षक। अब हम कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन ए 1 2 4 3, बी 1 2 3
4, सी 1 3 4 2, डी 2 1 4 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। जो संग्रहीत्री होता था उसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था। भाग दूध कर संग्रह करता था। क्षत्रा या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। अक्षवाप प्रतिहारी ऑब्लिक राज प्रसाद का शिक्षक होता था। क्वेश्चन नंबर 99, ऋत प्राकृत संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य, डी विष्णु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण। ऋत प्राकृत संतुलन स्थापित करने के कारण वरुण देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, बी मित्र, सी वरुण, डी नासत्य या अश्विन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। वरुण जो था वो जल या समुद्र का देवता था। क्वेश्चन 101, तीन क्रमोपंगों में तीन लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ऑप्शन ए सूर्य, बी सवित्र, सी मित्र, डी विष्णु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु को। क्वेश्चन नंबर 102, सुमेलित कीजिए। ए पूषण विवाह का देवता, बी रुद्र पशुओं का देवता, सी ध्योस या द्यो जगत के पिता, डी अदिति देवों की महान माता। कूट ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 4 2 3 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। पूषण जो था ये विवाह का देवता होता था। रुद्र पशुओं का देवता, द्यो जगत के पिता माने गए, अदिति देवों की महान माता। क्वेश्चन नंबर 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी राज्य कार्य पद्धति से, डी अर्थशास्त्र से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, बी ईरान से, सी इजराइल से, डी मिस्र से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान से। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वे रथों, अश्वों और काशी के उपयोग से परिचित थे, बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, सी वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अस्किनी, बी परुशड़ी, सी कुभा क्रम, डी पिपास सुतुद्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुभा या क्रमु। कुभा काबुल नदी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 108, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को विचित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं।
धर्म जो था ये व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, और रीति जो था ये मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। क्वेश्चन नंबर 109, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पार्जिटर, बी एसी दास, सी बीजी तिलक, डी जैकोबी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 110, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट में क्या दिया? वैदिक नदियां हैं, और सेकंड में आधुनिक नाम है। ए कुभा, गंडक, बी परसड़ी काबुल, सी सदानीरा रावी, डी सुतुद्री सतलज। कूट क्या है? ऑप्शन ए 1 2 4 3, बी 2 3 1 4, सी 3 4 2 1, डी 4 1 3 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 1 4। कुभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। परसड़ी का रावी। सदानीरा किसे कहते थे? गंडक नदी को। और सुतुद्री सतलज को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 111, ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऑप्शन ए 1017, बी 1020, सी 1028, डी 1128। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1028 सूक्त थे किसमें? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 112, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, डी महर्षि पतंजलि, ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम रहुगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगढ़। क्वेश्चन नंबर 115, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति, डी उर्ड सूत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त जो है विवाह समारोहों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बृहद संहिता, बी महाभारत, सी रामायण, डी मनुस्मृति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाभारत। सतसहस्त्री संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता था और इसी को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी हैं? पहला धूर्त, दूसरा न्याय, तीसरा सुशिक्षित, चौथा वैशेषिक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और 4, केवल 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1 और 3। चारवाक दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं? इनमें से है धूर्त और एक है सुशिक्षित। क्वेश्चन नंबर 118, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? ऑप्शन ए द्रोण पर्व, बी अनुशासन पर्व, सी शांति पर्व, डी भीष्म पर्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीष्म पर्व। भगवत गीता मूलतः महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। आज का टॉपिक हमने समाप्त कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।